हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं ओला S1X प्लस का ट्रू रेंज। जो कंपनी ने सर्टिफाइड रेंज ओला S1X प्लस के लिए बताया हुआ है वो है 155 किलोमीटर्स और मे बी अराउंड 151 किलोमीटर्स। और जो ट्रू रेंज हमको दिखता है डैशबोर्ड में आफ्टर चार्जिंग 100% वो दिखता है 125 किलोमीटर्स फॉर इको मोड। सो आज हम लोग वही टेस्ट करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में ऑन रोड हमको ट्रू रेंज कितना मिलता है। इस सब के लिए ओला ने पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ़ राइडर हैज़ टू बी 1। उसके साथ ही राइडर का जो वेट होगा वो 70 केजीज़ ही होना चाहिए। एडिशनल लोड कुछ नहीं लेना चाहिए साथ में। और जो रोड्स की कंडीशन है वो मैक्सिमम 3 to 5% ऑफ इंक्लिनेशन इज़ परमिसिबल। उसी के साथ राइडिंग मोड जो होगा वो इको होगा। राइडिंग स्टाइल 30 to 40 किलोमीटर के बीच में ही हमको स्पीड रखना है। वेदर का जो पैरामीटर दिया हुआ है उस हिसाब से टेम्परेचर 24 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। और टायर का जो प्रेशर रहेगा वो 33 PSI होना चाहिए। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है वो हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं एक्सेप्ट द वेट ऑफ द राइडर एंड द एडिशनल लोड ऑन व्हीकल। तो मेरा जो वेट है वो 78 केजीज़ है, 80 केजी मोर देन द मेंशन पैरामीटर और मेंशन वेट। एंड एडिशनल लोड हम लोग कैरी कर रहे हैं अपने साथ वो है जो गाड़ी का चार्जर है वो, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस ड्राइव करेंगे फॉर 100 और 110 किलोमीटर्स। और बीच में अगर चार्जिंग का कुछ इशू आ गया, चार्जिंग पूरा बैटरी ड्रेन हो गया, तो उस केस में चार्जर लेना इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टेस्टिंग। मैंने 100% बैटरी चार्ज कर ली है, लेकिन जस्ट मैं सोसाइटी से बाहर मेन रोड पे आते ही 200 मीटर्स आते ही एक 1% ड्रॉप हो गया है बैटरी में। तो मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैटरी ड्रेन इशू। एंड अभी जो हम लोग को रेंज दिख रहा है वो 124 किलोमीटर्स दिख रहा है। तो अभी हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो मेन हाईवे है वो अराउंड 2 और 3 किलोमीटर्स है। तो वहाँ तक जाने में थोड़ा ट्रैफिक लग सकता है और रोड भी कुछ सही नहीं रहेगा, तो उस वजह से बैटरी परसेंटेज ज़्यादा लेने के चांसेस है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो हम लोग हाईवे पे आ गए हैं। और हाईवे पे आने के लिए हम लोग को सिटी में 2.2 किलोमीटर्स का ड्राइव करना पड़ा और उसके लिए 2% ऑफ बैटरी इज़ कंज्यूम। तो यहाँ से जो सीधा रास्ता होगा वो 100 किलोमीटर्स का है। 100 और मोर देन 100 किलोमीटर्स का सीधा हाईवे का रोड है, बीच में थोड़ा हिली सेक्शन है। और ये पूरा सेक्शन जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो इको मोड पे करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इको मोड पे 42 किलोमीटर्स पर आवर पे स्पीड लॉक हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। तो जो भी लोग हाई स्पीड गाड़ी चलाने की आदत रखते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, जिनको आदत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एफिशिएंट वे आपको चाहिए पेट्रोल व्हीकल से, तो दिस इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन देन पेट्रोल व्हीकल्स। तो अभी जो बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है वो है 90%। हम लोगों ने 10% बैटरी यूज़ कर ली है। और जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो है 7.1 किलोमीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है इट इज़ ड्यू टू द इनिशियल ट्रैवलिंग इन द सिटी। तो जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग एंड ट्रैफिक की वजह से ये जो है रेंज वो कम मिला है हमको।
और अगर यही रेंज हमको कंटिन्यूसली मिलता रहा तो वी कैन गो अराउंड 70 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी अगले 10 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में हम लोग को और कितना रेंज मिलता है। तो ये जो टेस्टिंग आज हम लोग कर रहे हैं वो नेशनल हाईवे 4 पे कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी पुणे से और आवर फाइनल डेस्टिनेशन विल बी सातारा। सो द डिस्टेंस विल बी अराउंड 110 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली एंड इन बिटवीन ओला का कोई भी हाइपर चार्जर अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न वी आर टेकिंग आवर चार्जर विथ अस एंड दैट इज़ वाई द वेट इज़ ऑल्सो अबाउट 10 or 20 kgs more than the specified weight by Ola. तो अभी हमने 20% बैटरी यूज़ कर ली है और जो डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया है वो 20.3 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया है। लास्ट 10% ऑफ बैटरी में हम लोगों ने 7.5 किलोमीटर्स के अराउंड डिस्टेंस कवर किया था और ये वाले 10% बैटरी यूसेज में हम लोगों ने अराउंड 13 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर अप कर लिया है। सो दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड इफ़ वी कंटिन्यू टू गो विथ दिस स्पीड वी विल डेफिनेटली क्रॉस द 100 किलोमीटर्स मार्क। और 10% बैटरी हम लोगों ने यूज़ कर ली है और जो टोटल डिस्टेंस अभी तक हम लोगों ने कवर किया है वो है 35.8 किलोमीटर इन 30% ऑफ बैटरी यूसेज। सो जो लास्ट 10 किलोमीटर्स हम लोगों ने लास्ट 10% बैटरी जब यूज़ किया था तब हम लोगों ने 13 किलोमीटर का रेंज अचीव किया था और ये वाले 10% बैटरी की यूसेज में हम लोगों ने अराउंड 15 किलोमीटर का जो है अभी तक रेंज अचीव किया है। सो दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड वी होप दैट नाउ इट विल क्रॉस द 110 किलोमीटर्स मार्क। सो अभी तक हम लोगों ने 40% बैटरी यूज़ कर ली है और इस वाले 10% यूसेज में हम लोगों ने अराउंड 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। टोटल डिस्टेंस 48 किलोमीटर्स का विद इन 40% ऑफ बैटरी यूसेज हम लोगों ने अभी तक अचीव किया है। सो राइट नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द हिल सेक्शन। जो सामने आप पहाड़ देख पा रहे हैं उनको क्रॉस करके हम लोग को आगे जाना है। ये हिल सेक्शन का जो एरिया रहेगा वो ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर का रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो सेक्शन रहेगा वो हम लोग इको मोड पे ही क्रॉस करें। लेकिन अगर ड्यू टू स्लो व्हीकल्स और ड्यू टू ट्रैफिक हम लोग को अगर मोड चेंज करना पड़ेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। सो गाइज़ अभी जस्ट ये हिल सेक्शन स्टार्ट ही हुआ है और हम लोगों ने 50% ऑफ बैटरी यूज़ कर ली है और जो हम लोगों ने अभी डिस्टेंस कवर किया है टोटल डिस्टेंस वो 57 किलोमीटर्स का किया है। जो लास्ट 10 किलोमीटर्स में हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया था वो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स का था और इस वाले में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस अचीव किया है और मे बी यू कैन से 9 किलोमीटर्स का। मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हिली सेक्शन। सो वी ऑल्सो हैव टू गो around 2 kilometers to cross this hill section. So let's see how much kilometers we will reach after 10% of battery usage.
अभी हम लोगों ने जो हिल सेक्शन था 3 to 4 किलोमीटर्स वाला, वो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच था वो हम लोगों ने इको मोड पे ही कंप्लीट किया है। कहीं भी नॉर्मल मोड पे शिफ्ट होने की या फिर स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं लगी। जो ओला ने इको मोड में पावर दिया है वो सफिशिएंट है। आप हिल सेक्शंस में भी विथ इको मोड जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई इंक्लिनेशन है और आपके साथ वेट भी ज़्यादा है, जैसे कि आप 2 लोग कैरी कर रहे हो गाड़ी पे, तो उस केस में आपको नॉर्मल मोड पे स्विच करना पड़ सकता है, लेकिन वो भी इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री या फिर 40 डिग्री के अराउंड हो तो। ये पूरा स्ट्रेच हम लोगों ने इको मोड पे सही से कवर कर लिया है। तो अभी हम लोगों ने 60% बैटरी यूज़ कर ली है। लास्ट वाला जो 10% अभी हम लोगों ने क्रॉस किया, उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, जिसमें वो हिल सेक्शन भी था। लेट्स सी अभी प्लेन रोड पे हम लोग को और कितना रेंज देती है इन विद इन द नेक्स्ट 10% ऑफ बैटरी यूसेज। अभी 10% बैटरी यूसेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इस वाले 10% बैटरी यूसेज में हमको अराउंड 13 किलोमीटर्स की रेंज मिली है। सो टोटल 70% बैटरी यूसेज में हम लोगों ने अभी तक 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर अप किया है। टोटल 80% ऑफ बैटरी हम लोगों ने अभी तक यूज़ कर ली है, और जो बैटरी की अभी परसेंटेज दिख रही है वो 20% है। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया है 91.2 किलोमीटर, और जो लास्ट 10% ऑफ बैटरी यूसेज में हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स के अराउंड ही किया है। सो अकॉर्डिंग टू मी जो लास्ट में हम लोग को रेंज मिल रहा है वो 10 to 12 किलोमीटर के अराउंड ही मिल रहा है, जो कि इनिशियली हमको 13 या 15 का भी मिला था। सो लास्ट में हम लोग को रेंज थोड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप डैशबोर्ड पे देख पा रहे हो, हम लोगों ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप कर लिया है, और जो रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज है वो 13% है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोग को 87% बैटरी यूज़ करनी पड़ी है। अभी भी 13% बैटरी रिमेनिंग है, और जो रेंज दिखा रहा है वो 14 किलोमीटर है। हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस हम लोग कवर अप कर सकते हैं, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आफ्टर 90% ऑफ बैटरी यूसेज हम लोगों ने 102.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी बैटरी परसेंटेज है 5%। हम लोगों ने 95% बैटरी यूज़ कर ली है, और जो टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है हम लोगों ने वो है 107.3 किलोमीटर। हम लोग हमारी जर्नी यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि व्हीकल कभी भी डिस्चार्ज हो सकती है पूरी, और उस केस में फिर गाड़ी को आइदर टो करके लाना पड़ेगा या फिर धक्का मार के ओला सेंटर लाना पड़ेगा। तो मैं अभी ओला सेंटर के पास में ही खड़ा हूँ, तो अभी 5% पर बैटरी है, तो मैं इसको फुल चार्ज करा लेता हूँ और आगे की जर्नी फिर कंटिन्यू करता हूँ। टू कंक्लूड द वीडियो, yes, I think we can get the true range of 125 kilometers if we strictly stick to the parameters which Ola has mentioned. हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स फॉलो नहीं किए थे, जो कि थे राइडर का वेट बिलो 70 केजी या फिर 70 केजी के अराउंड होना चाहिए, और दूसरा जो था कि एडिशनल आपको कोई वेट कैरी नहीं करना है। हम लोग हमारे साथ चार्जर भी कैरी कर रहे थे, और मेरा बैकपैक भी था, उसी के साथ साथ हेलमेट और भी बाकी सारी एक्सेसरीज थी। टोटल वेट हम लोग अराउंड 90 केजी या यू कैन से 100 केजी कैरी कर रहे थे, which is 30 kg extra than the mentioned weight by Ola. After considering all these parameters, we can definitely say हम लोग 125 किलोमीटर्स की रेंज अचीव कर सकते हैं। Also, as mentioned in the वीडियो अर्लियर दैट मैं 200 मीटर ही ट्रैवल किया था टू कम टू द मेन रोड फ्रॉम आवर सोसाइटी,
लेकिन फिर भी 1% ऑफ बैटरी यूज़ हो गई थी। सो दैट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ द बैटरी ड्रेन इशू। सो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडल स्टेट में ओला S1X प्लस की बैटरी कितने देर में डिस्चार्ज होती है या फिर ड्रेन होती है, वो भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, लेकिन वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।